अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेसन नंबर 12। कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर बहस हो रही थी कि जिस प्रकार कुत्ते की पूछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी नहीं बदल सकता। एकाएक व्यक्ति ने आवेश में आकर कहा। पहला व्यक्ति बोला, महाराज, कुत्ते की पूछ सीधी करना नामुमकिन है। दूसरा व्यक्ति बोला, कौन कहता है कि कुत्ते की पूछ सीधी नहीं हो सकती। तीसरा व्यक्ति बोला, महाराज, कोशिश करके तो देखे। फिर महाराज बोले, ठीक है, चारों व्यक्तियों को एक एक पिल्ला दे दिया जाए और इस काम के लिए उन्हें 6 महीने का समय दिया जाए। 6 महीने के बाद हम परिणाम देखेंगे। मंत्री ने सोचा, तेनालीराम को नीचा दिखाने का यह अच्छा मौका है। यहाँ आज जो हम बात कर रहे हैं ने, वो तेनालीराम की जो फेमस स्टोरी होती है ने, उनमें से एक स्टोरी है। वो राजा कृष्णदेव राय थे ने, उनका एक बार दरबार भरा हुआ था। उनमें से एक बार वैसे बात चल रही थी कि कुत्ते की पूछ सीधी हो सकती है या नहीं हो सकती। आप सब भी देखते होंगे ना कुत्ते को, कि जब वो उसकी पूछ होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है, सीधी होती ही नहीं। तो वैसे वो इस बात पर वो बहस कर रहे थे। तो वो एक व्यक्ति ने ऐसा बोला कि वो सीधी करना उसको नामुमकिन है। दूसरा व्यक्ति भी वैसे बोला कि कुत्ते की पूछ होती है ना, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तो फिर एक व्यक्ति ने वैसे बोला कि हम कोशिश करके तो देखें कि कुत्ते की पूछ होती है वो सीधी होती या नहीं होती। तो फिर है ने फिर राजा ने वैसा सोचा कि वो 4 व्यक्ति थे ने, वो एक एक पिल्ला दिए जाए। पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा। तो सबको एक एक दिया जाए। फिर 6 महीने का उसको टाइम दिया जाए कि 6 महीने बाद देखे कि कुत्ते की पूछ सीधी हुई या नहीं हुई। फिर वो मंत्री है ना, उसने सोचा कि तेनालीराम को ने नीचा दिखाने का यह अच्छा मौका है। महाराज, तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाते हैं, इसलिए इस कार्य में तेनालीराम को शामिल करना चाहिए। तेनालीराम, क्या तुम कुत्ते की पूछ सीधी कर सकोगे? महाराज, मैं प्रयत्न करके दिखाऊंगा। एक व्यक्ति ने क्या बोला कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, वो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकता है। तो ये जो कुत्ते की पूछ सीधी करने का काम है ने, वो तेनालीराम को क्यों दिया ना जाए। फिर राजा ने बोला तेनालीराम को कि क्या तुम ये कर सकते हो? तो तेनालीराम बोला कि हाँ, मैं ट्राई करके रहूँगा। राजा, राजपुरोहित, मंत्री और दरबारी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि अब तेनालीराम बुरे फंसे। देखते देखते 6 महीने बीत गए। पहला व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। सब राजा, मंत्री और दरबार सब मन ही मन में बहुत खुश थे कि अब ने तेनालीराम है ने वो कुत्ते की पूछ सीधी करके नहीं दिखाएगा ने फिर उसका नीचा दिखेगा ने, और सब बहुत खुश थे इसलिए। और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। और 6 महीने बीत गए और पहला व्यक्ति हाजिर हुआ। पहला व्यक्ति बोला कि क्यों भाई, आप दिखाइए कुत्ते की पूछ। पहले व्यक्ति को बोला कि दिखाओ आप कुत्ते की पूछ कैसी हुई। तो कुत्ते की पूछ अब भी टेढ़ी थी। फिर दूसरा व्यक्ति हाजिर हुआ। पहला व्यक्ति आया तो क्या था, कुत्ते की पूछ सीधी हुई या नहीं हुई, टेढ़ी की टेढ़ी हुई, सीधी नहीं हुई। फिर दूसरा व्यक्ति आया। अब देखते हैं दूसरा व्यक्ति कुत्ते की पूछ सीधी करके आया है या नहीं आया। कहिए पंडित जी, आपके पिल्ले की पूछ सीधी हुई, सीधी हो गई? राजा ने पंडित को पूछा, क्या आपकी कुत्ते की पूछ सीधी हो गई? जी हुजूर, बस अभी नली के बाहर निकाल के दिखाता हूँ। वो जो नली आती है ने, उसमें उसने कुत्ते की पूछ डाल दी। तो वो पंडित को ऐसा लगा कि उसमें जो पूछ रहेगी ना, वो वैसे सीधी रहेगी। पर देखते सीधी हुई या नहीं हुई। आइए मियाँ जी, हुजूर, आइए मियाँ जी, आपका पिल्ला तो कैसा है? हुजूर, यह पिल्ला तो
पूंछ के ऊपर उठता ही नहीं, आप स्वयं देखें। इन कुत्तों की पूंछ भी अभी तक टेढ़ी ही थी। सबकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही थी, किसी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं थी। तब तेनालीराम ने एक सेवक के साथ दरबार में प्रवेश किया, जिसकी गोद में कपड़े में लिपटा एक दुबला पतला पिल्ला था। उस पिल्ले की पूंछ सीधी लटक रही थी। राजा बोले, तेनालीराम, तुम्हारा पिल्ला कहाँ है? तेनालीराम बोला, महाराज जी, यह मेरा पिल्ला, यह देखिए इसकी सीधी पूंछ। फिर एक व्यक्ति बोला, यह क्या तेनालीराम, तुमने बेचारे पिल्ले की क्या दशा कर दी? तो वो चार व्यक्तियों को पिल्ला दिया था, चारों में से 3 का पिल्ले की पूंछ सीधी हुई ही नहीं। फिर तेनालीराम को लास्ट में बुलाया, तेनालीराम को बोला कि तुम्हारा पिल्ला दिखाओ। फिर तेनालीराम ने उसका पिल्ला दिखाया तो सबने देखा तो उसके पिल्ले की पूंछ थी ना, वो सीधी थी। तो एक व्यक्ति बोला कि तुमने यह पिल्ले की कैसे हालत कर दी? फिर तेनालीराम बोला कि महाराज, पिल्ला मरने न पाए इसका मैंने पूरा ध्यान रखा है। कमजोर जीव अपनी आदत बदल लेता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान सुख दुख में बदल जाता है। अच्छा भोजन मिलने पर इस पिल्ले की पूंछ फिर टेढ़ी हो जाएगी। वाह तेनालीराम, वाह तेनालीराम, वाह तेनालीराम की चतुराई, वाह तेनालीराम की बुद्धि। जो पिल्ला था ने, उसको तेनालीराम ने कुछ खाने या पीने का नहीं दिया तो वो कमज़ोर हो गया। जब वो कमज़ोर हो गया तो उसकी आदत थी वो उसने बदल डाली। उसको याद भी नहीं रहा कि मेरी पूंछ सीधी करूँ या टेढ़ी। तो वैसे उसकी आदत है ने वो चेंज हो गई। वैसे ही है ने, तो इंसान जब दुख में होता है ने, तब उसका एटीट्यूड होता है ने, वो ज़ीरो हो जाता है और सामने वाले इंसान की बात मान लेता है। वैसे ही सुख में उसका एटीट्यूड होता है ने, वो उसका लेवल बढ़ जाता है और अपनी बात सबको मनवा के रहता है। तो हमें किस तरह बनना चाहिए? हमें तेनालीराम जैसा ही बनना चाहिए ने, और हमें तेनालीराम से सीखना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड, टैलेंट और एजुकेशन को हमें मेंटेन करना चाहिए और किसी को नीचा दिखाना चाहिए नहीं, और किसी को देखकर जेलस फील करना चाहिए नहीं। आपको स्टोरी समझ में आ गई ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।